फ्रेंचाइजी बिजनेस बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। कहीं कोई चाय की फ्रेंचाइजी ले रहा है तो कहीं कोई फूड की फ्रेंचाइजी ले रहा है। आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी, उसमें प्रॉफिट कितना आने वाला है, साथ ही इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा। अब आ जाते हैं कपड़ों की फ्रेंचाइजी के ऊपर। कपड़ों के बिजनेस में आपको क्या चाहिए? एक दुकान, एक सेल्समैन, और वहीं अगर जनरली कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है तो पेरेंट्स अपने से ज्यादा 26 लाख की स्टार्टिंग रेंज में फ्रेंचाइजी, वो भी सिर्फ छोटे बच्चों की। दोस्तों वो ब्रांड है अजमेरा फैशन और मॉडल नाम है लिटिल विंग्स। लिटिल विंग्स की फ्रेंचाइजी में आपको काफी सारी सुविधाएं मिल जाती है। आपको खुद अजमेरा फैशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि जब आपका फ्रेंचाइजी मॉडल डन हो जाता है उसके बाद आजकल जहां भी देखो फ्रेंचाइजी बिजनेस बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। कहीं कोई चाय की फ्रेंचाइजी ले रहा है तो कहीं कोई फूड की फ्रेंचाइजी ले रहा है, कहीं तो कोई मूवी या फिर एंटरटेनमेंट की फ्रेंचाइजी ले रहा है। वहीं अगर आप ये सोच रहे हो कि आप भी एक फ्रेंचाइजी लेके बिजनेस शुरू करोगे तो दोस्तों उससे पहले आप ये जान लीजिए कि सबसे बेस्ट कौन सी फ्रेंचाइजी है, आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी, उसमें प्रॉफिट कितना आने वाला है, साथ ही इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा या फिर कम। तो इन मुद्दों पे ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज मैं ये सारी बातें आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि फ्रेंचाइजी बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है। तो बेसिक सी बात है, अगर आप कोई दुकान ओपन कर रहे हो अपने नाम से, उसको रन होने में, उसको चलने में, लोगों में फेमस होने में और कस्टमर बिल्ड करने में आपको समय लगता है। वहीं अगर आप एक ऐसी नॉन फ्रेंचाइजी लेते हो, एक ऐसे ब्रांड से फ्रेंचाइजी लेते हो जिसका नाम ऑलरेडी मार्केट में है, तो आपको कस्टमर बिल्ड करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। सेकेंडली, फ्रेंचाइजी में आप कौन सी फ्रेंचाइजी ले सकते हो, आपके लिए कौन सी फ्रेंचाइजी सही है, ये कैसे फिगर आउट करें। सबसे पहले आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए कि फ्रेंचाइजी में जैसे कि फूड, चाय, कपड़ा, बहुत सारी फ्रेंचाइजी है, इनमें से आपके लिए कौन सी सही है। पहले मार्केट एनालाइज कीजिए, जैसे कि आपके एरिया में सबसे ज्यादा कस्टमर किस चीज पे ध्यान देते हैं। चलिए ठीक है, उसमें भी आपके पास 3-4 ऑप्शन होंगे, फूड हो गया, रियल एस्टेट हो गया और साथ में कपड़ा भी हो गया। अब इन तीनों में से कौन सी फ्रेंचाइजी आपको लेनी चाहिए? तो देखिए, फूड की फ्रेंचाइजी, अभी फूड के अंदर आपको डेली स्टॉक ऐड करने होंगे, मतलब डेली आपको अपडेट करना रहेगा, अपना जो मटेरियल है वो सारी चीजें अपडेट करती रहनी पड़ेगी और साथ में उसमें आपको स्टाफ भी ज्यादा लगेंगे। सेकेंडली जो आता है रियल एस्टेट, मतलब मकान वगैरह, तो उसमें भी आपको डेली अप टू डेट रहना पड़ेगा, आपको इंजीनियर्स, डिजाइनर वैसे लगेंगे। अब आ जाते हैं कपड़ों की फ्रेंचाइजी के ऊपर। कपड़ों के बिजनेस में आपको क्या चाहिए? एक दुकान, एक सेल्समैन, एक आप और एक सप्लायर, और साथ ही आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो सप्लायर वही बन गया आपका। तो ये डिफरेंस है फूड, रियल एस्टेट और कपड़ों के अंदर। अभी आ जाते हैं कपड़ों के अंदर कि आपको प्रॉफिट कितना आएगा और आपको कहां से फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या फिर ज्यादा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि भाई आपको प्रॉफिट कितना आएगा। देखिए, जो भी ब्रांड की आप फ्रेंचाइजी लेते हो उनके परसेंटेज तय होते हैं, जैसे कि 35 से 100% का आपको मार्जिन मिलेगा कपड़ा बेचकर, या फिर 50 से 100% तक का मिलेगा। ये चीज ऑलरेडी ब्रांड से फिक्स की हुई होती है। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर और किस ब्रांड का लेना चाहिए। तो इन चीजों में आप ध्यान रखिए, जैसे कि बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे आपके आसपास मॉल के अंदर, जैसे कि रिलायंस, ज़ूडियो, ऐसे काफी सारे कपड़ों के ब्रांड आपके आसपास होंगे। लेकिन आप कौन से ब्रांड में इन्वेस्ट करोगे? मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आज का जो मार्केट का हाल है उस हिसाब से एक ऐसा ब्रांड और एक ऐसा प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग भी है और चलता भी है, वो है किड्स वेयर। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए, आपको बड़े बच्चों के कपड़े तो मिल जाएंगे, जो वुमेन है, मैन है, उनके कलेक्शन तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जब बात आती है छोटे बच्चों की तो उनमें बहुत ही वेराइटीज कम होती है। और वहीं अगर जनरली कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है तो पेरेंट्स अपने से ज्यादा अपने बच्चों के लिए कंसर्न होते हैं, उनके कंफर्ट, उनके स्टाइल का ख्याल सबसे ज्यादा रखते हैं। और वहीं अगर बात करें बजट की, तो दोस्तों देखिए, कुछ ब्रांड्स होती है जो सिर्फ हाई फाई लोगों को टारगेट करती है, लेकिन कुछ ब्रांड ऐसी भी है जो बहुत ही मिनिमम, हर जगह, हर शहर, हर गली, हर कस्बे के लोगों को टारगेट करती है। तो वैसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लीजिए जो आप ले सकते हो, बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हो। और साथ ही बात करूं अमाउंट की, तो आप टारगेट रख सकते हो 25 से 50 लाख के बीच में। अभी आप सोचेंगे मैम इतने कम में, क्योंकि फ्रेंचाइजी तो भाई करोड़ों की आती है, चाहे हम वुमेन्स वेयर की ले, चाहे मेंस वेयर की ले, या फिर चाहे हम किड्स वेयर की ले। नहीं दोस्तों, एक ऐसा ब्रांड जो आपको देता है बहुत ही कम प्राइस, मतलब 26 लाख की स्टार्टिंग रेंज में फ्रेंचाइजी, वो भी सिर्फ छोटे बच्चों की। दोस्तों वो ब्रांड है अजमेरा फैशन और मॉडल नाम है लिटिल विंग्स। लिटिल विंग्स की फ्रेंचाइजी में आपको काफी सारी सुविधाएं मिल जाती है,
जैसे कि आप जब फ्रेंचाइजी परचेस करते हो तो सबसे पहले आपको फ्रेंचाइजी की सारी डिटेल समझाई जाती है। अब डिटेल को मैं शॉर्टकट में कहूँ तो देखिए, लिटिल विंग्स जब आप परचेस करते हो तो आपके मार्केटिंग से लेकर आपके इंटीरियर तक आप कौन सा प्रोडक्ट रखोगे, ये सारी डिटेल आपको खुद अजमेरा फैशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि जब आपका फ्रेंचाइजी मॉडल डन हो जाता है, उसके बाद स्टाफ जाके खुद आपके एरिया में एनालाइज करते हैं जहाँ पे आपको दुकान खोलनी है। उसके बाद स्टाफ आपको खुद समझाएंगे कि आपके एरिया में कौन कौन सी वेराइटी सबसे ज़्यादा चलती है, जैसे कि ट्रेडिशनल, फैंसी, वेस्टर्न वेयर, इंडो वेस्टर्न, ये सारे आर्टिकल में से कौन सी वेराइटी आपके एरिया में, आपके कस्बे में चलती है। उसके बाद आपको आपका इंटीरियर समझाया जाएगा कि आपके दुकान का इंटीरियर होना कैसा चाहिए। देखिए दोस्तों, दुकान ओपन करना सबसे बड़ी बात नहीं है, दुकान का एम्बियंस, दुकान का इंटीरियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब एक कस्टमर दुकान में एंटर करता है। तो उस बारे में भी ज़्यादातर ध्यान लोग नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे अजमेरा फैशन आपके दुकान का इंटीरियर भी बताता है। और साथ ही बात रहे मार्केटिंग की, तो दोस्तों मार्केटिंग, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें होती हैं आपके दुकान की, आपके एरिया की, वो भी खुद अजमेरा फैशन करके देता है। साथ में आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, आप जो स्टाफ हायर करना चाहते हो उनको भी ट्रेन किया जाता है। मतलब इतनी सारी फैसिलिटी एक ब्रांड आपको दे रहा है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट, मात्र 26 लाख से शुरुआत। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो आज तक आपने नहीं सुना होगा, पहला पॉइंट ये है कि जीरो रॉयल्टी लगती है। अब ये रॉयल्टी क्या है? देखिए, जब भी आप फ्रेंचाइजी मॉडल परचेज करते हैं किसी भी ब्रांड से, तो एक मिनिमम चार्ज होता है जो कंपनी हर साल या फिर हर महीने आपसे लेती है, आपके प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आपके प्रॉफिट का लेती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप फ्रेंचाइजी परचेज करते हो, जो पेमेंट आपने किया होता है उसमें आपके पूरे साल की, पूरे महीने की, जब तक आप फ्रेंचाइजी कंटिन्यू कर रहे हो, उसका रॉयल्टी आ जाती है इसी अमाउंट के अंदर। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादातर क्या होता है, बहुत सारी ब्रांड आपको कलेक्शन चूज करने का मौका नहीं देती है, लेकिन अजमेरा फैशन एक ऐसी ब्रांड है जो आपको, लिटिल विंग्स जब आप परचेज करते हो, आप आपके एरिया में कौन सा कलेक्शन रखोगे, मतलब आप सेल्फ परचेजिंग यहाँ से कर सकते हो। आप चूज करके ले जा सकते हो कि आपको आपके दुकान में क्या कपड़ा बेचना है। सजेशन देना अजमेरा फैशन का काम है, लेकिन आप चाहो तो खुद से परचेजिंग कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी पूरी डिटेल फ्रेंचाइजी के ऊपर कि कौन सा बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सी वेराइटी आपको रखनी चाहिए, कितना आप मार्जिन कमा सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट कितना पैसा आप लगाओगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप फ्रेंचाइजी लेने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार अजमेरा फैशन को कांटेक्ट ज़रूर से कीजिएगा, उसके लिए नंबर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर है। मिलेंगे दोस्तों जल्द ही नए वीडियो, नए कलेक्शन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।